नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 3 जून को सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और आज के कैबिनेट में कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। खास करके शिक्षा विभाग से जो रिलेटेड है दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ के पद के सृजन के लिए स्वीकृति दी गई है। लगभग 1100 प्लस सीटों पर इसकी वैकेंसी आएगी। विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों सभी एजेंडों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पटना में दिनांक 3 जून 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे मंत्री परिषद की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो स्वीकृति दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के वितरण का संकलन एवं संरक्षण तथा बिहार के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर 3 वर्षों के लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 एवं सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो संचालित सरकारी विद्यालय है, शैक्षणिक संस्थान है, उसके लिए कुल संविदा के आधार पर 40 पदों की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। जिसमें से एक है आपका भू संपदा पदाधिकारी और दूसरा है सहायक भू संपदा पदाधिकारी। उसके बाद है दोस्तों नामांकन के आधार पर चयनित अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु को मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने हेतु केंद्रीकृत रसोई घर के निर्माण के लिए पूर्व में बलदेवा उच्च विद्यालय दानापुर में उपलब्ध कराई गई 0.5 एकड़ भूमि के स्थान पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर टार प्रखंड नौबतपुर जिला पटना को हस्तांतरित की गई 1.51 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं मध्याह्न भोजन की आपूर्ति हेतु विद्यालयों के चयन के लिए शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने के संबंध में एक इसकी स्वीकृति दी गई है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कुल 1500 पदों पर जो शिक्षा विभाग में जो बहाली आने वाली है उसकी स्वीकृति दी गई है। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसका वेतन लेवल 5 होगा के 935 पद पर एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसका लेवल होगा 6 के 568 पदोन्नति का प्रथम स्तर अर्थात कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी शिक्षा विभाग में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद था दोस्तों उसको विलोपित कर दिया गया है। अब जो पद होगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वो कहलाएगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी और इस पर कुल 1503 पदों की स्वीकृति दी गई है दोस्तों मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। इसका वैकेंसी आएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले ही इसका नियमावली जारी कर दिया गया था, इसके आधार पर अब बहाली होगा। जो वैकेंसी है, जो रिक्तियां हैं दोस्तों वो बीपीएससी को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग के लिए जो एजेंडा जिस पर मुहर लगा है दोस्तों, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों में से कार्यपालक अभियंता असैनिक के 9 पदों को समर्पित सरेंडर करते हुए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के कुल 818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कुल 63 पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में 818 और 63 पदों की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना द्वारा प्राप्त केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर पर तकनीकी अनुमोदन प्रकलन की राशि 53,47,56,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद है दोस्तों बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत रोहतास सासाराम जिला अंतर्गत अंचल चेनारी में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना द्वारा प्राप्त केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर
5,56,13,68,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 सांख्यिकी भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में, यानी बिहार कृषि अधीनस्थ जो सेवा कोटि है उसका स्वीकृति दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए का मनोनयन के आधार पर अंशदान की स्वीकृति एवं उक्त राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। उसके बाद है दोस्तों बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्त संविदा के आधार पर कुल 563 पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है दोस्तों 3 जून को, लगभग सभी विभागों में कुछ न कुछ पदों का सृजन किया गया है। यानी उन पदों पर बहाली होगी, चाहे वो संविदा के आधार पर हो चाहे वो परमानेंट बहाली हो, उसका विज्ञापन निकलेगा दोस्तों। पटना जिला अंतर्गत नगर परिषद फुलवारी शरीफ का क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने एवं धारा 5 अंतर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा 6 के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध केंद्रीय प्रायोजित अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत आरा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि 138 करोड़ 26,73,430 रुपए की स्वीकृति के संबंध नगर विकास एवं आवास विभाग में ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत सासाराम जलापूर्ति परियोजना हेतु लगान राशि 76 करोड़ 44,10,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दिया गया है दोस्तों। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए भी एजेंडा पर मोहर लगा है। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिणी किनारों पर मौजा दुजरा दियारा थाना नंबर 139 में कुल प्रस्तावित रकबा 5 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर जहाज की मरम्मती ड्राई डॉक के निर्माण हेतु 4200 रुपए प्रति डी की दर से 21 लाख सलामी एवं सलामी का 5% 1,05,000 रुपए वार्षिक लगान के भुगतान दर पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीनीकरण विकल्प के आधार पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को दिए जाने की स्वीकृति के संबंध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो है दोस्तों बांका जिला अंतर्गत अंचल अमरपुर के मौजा राजपुर थाना संख्या 351 के खाता संख्या 132 एवं 133 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 25 एकड़ गैर मजरूआ मालिक आम भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अस्थायी अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय निगम जिला अनुमंडल स्तर पर कुल 390 पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी समाज कल्याण विभाग में भी 390 पदों का सृजन के लिए स्वीकृति दिया गया है। समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा ₹400 दे राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा को 2 सेट पोशाक आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने एवं पोशाक की दर से 5% वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में, यानी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को जो पोशाक दिया जाता था दोस्तों, या पोशाक की जो राशि दिया जाता था 400 रुपया, अब जो है बिहार के जीविका बिहार के माध्यम से अब बच्चों को 2 सेट करके जो है वो ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा। और है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के लिए चालक का 2 पद के सृजन के संबंध में। इस प्रकार से दोस्तों आज कुल 47 एजेंडों पर मोहर लगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक हुई। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।